लिए जो 45 लाख की गाड़ी, 44 लाख जिसका प्राइस है, जनरली आप जाएंगे तो अगर टॉयटा में पता करने, वो हमने कितने डिस्काउंट पे ली ये बताएंगे, क्रेडिट कार्ड्स पे कितने पॉइंट्स मिले ये बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट बाय नीरज एंड वृंदा। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वृंदा आपको मुद्दा बताने वाले हैं। वृंदा जी, किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं हम? जो बहुत ज़्यादा बीच में आपकी इंस्टा रील्स वायरल हो गई थी, रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाए कैसे हैं। तो अब हम देखने वाले हैं, जो हमने गाड़ी बाय करी है हाइलेक्स, तो उस पे कैसे कैसे हमें रिवॉर्ड्स मिले हैं, कितनी हमने पेमेंट करी है क्रेडिट कार्ड से, बाकी पेमेंट कैसे करी है, लोन लिया है नहीं लिया है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। राइट, वीडियो एज यूजुअल थोड़ा डिटेल में, थोड़ी मस्ती के साथ बातें करते हुए बनाएंगे। पूरा एंड तक देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच, इंडेक्स फंड वाली वीडियो पे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, वो भी मैं टेकअप करूँगा। और आप जितनी अच्छा, एक दो बातें और भी मैं बता देता हूँ। इस वीडियो को तो पूरा देखना ही है। अब आप बोलेंगे कि मनी वाले चैनल पे गाड़ी की बात क्यों हो रही है, क्योंकि यार मनी में ना सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं आता है। मनी में आपका क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग भी आती है, आपकी सेविंग भी आती है, आपकी और बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट भी आती है। तो हम इस चैनल को ओपन रखना चाहते हैं और आने वाले समय में हम जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे, अगर मैं लैंड खरीद रहा हूँ तो मैं आपको उसके पीछे भी बताने की कोशिश करूँगा मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहा, आपको इंप्रेस करने की या आपको ये करने की कोशिश नहीं करूँ तुम भी खरीदो। अब जैसे हाइलेक्स के बारे में वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी हाइलेक्स खरीदिए, आप कोई और गाड़ी खरीद सकते हैं। एंड एक डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर ऐसा समझ लीजिए, भाई मुझे थोड़ा गाड़ियों का शौक है, राइट, और अब मैं ऐसी पोजीशन पे आ गया हूँ कि मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ। तो उसके चलते हम लोग जो है कुछ कार्स बदलते रहते हैं, कुछ कार्स को हम एंजॉय करते हैं। अभी आज ही मैं ऑफ रोडिंग में गया था, मेरी गाड़ी की फ़ोटो आज आप देखेंगे तो बहुत खतरनाक हालात में है वो, मेरे फ्रेंड आए हुए थे, मैं उनके साथ गया था। सो प्लीज़, ये कोई शो ऑफ वीडियो नहीं है, हम कोई बोस्ट नहीं कर रहे हैं भाई किसी चीज़ के लिए। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग जो है गाड़ी में, मुझे पर्टिकुलरली गाड़ियाँ बहुत पसंद है, वो शौक मैंने वृंदा के अंदर भी डाल दिया कि वृंदा को भी गाड़ियाँ, वृंदा भी अब बहुत ज़्यादा जो है वो ऑफ रोडिंग वगैरह इवेंट्स में जाती रहती हैं। तो हम उसके चलते भाई अपनी गाड़ियाँ बदलते रहते हैं, कभी कोई ले आते हैं, कभी कोई ले आते हैं। और हम नहीं चाहते कि आप हमें देख के खर्चा करें, बिल्कुल भी। आपको बस हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि हमने हाइलेक्स बहुत कम प्राइस पे ली, जो 45 लाख की गाड़ी, 44 लाख जिसका प्राइस है, जनरली आप जाएंगे तो अगर टॉयटा में पता करने, वो हमने कितने डिस्काउंट पे ली ये बताएंगे, क्रेडिट कार्ड्स पे कितने पॉइंट्स मिले ये बताएंगे, राइट। तो पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, न्यूट्रल रहिए, हमसे इंप्रेस होकर गाड़ियाँ खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, इससे पहले हम शुरू करें वृंदा, लास्ट वीडियो पे कमेंट आया था कि भाई मोस्ट जेन्युइन गाय ऑन इंटरनेट। तो देखो भाई, 100% जेन्युइन तो कोई नहीं होता, लेकिन मोस्ट जेन्युइन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरा मकसद भी यही है कि भाई मैं जो भी बताऊं सच बताऊं, सत्य बताऊं, जो मैंने किया, जो मैंने सीखा। वृंदा से भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि वृंदा जो भी बताएंगी सच बताएंगी, सत्य बताएंगी, जो भी इन्होंने सीखा, जो गलतियां करी, जो सही काम हुए, जब किस्मत ने जहां साथ दिया वहां किस्मत को क्रेडिट देंगे, और जहां खुद के एफर्ट्स थे वहां खुद को भी थोड़ा बहुत क्रेडिट देते हुए चलेंगे। चलिए जी। एंड यस, सब्सक्राइबर टारगेट रखते हैं 30,000 सब्सक्राइबर्स का, जल्दी से कंप्लीट करेंगे 30,000 सब्सक्राइबर्स। अभी हम लोग लगभग 23-24 हज़ार पे हैं, और आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर करके उस टारगेट को भी अचीव करा दीजिए। आइए, तो अब हम लोग चर्चा करनी शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला आइए, लाइट चली गई यहाँ पे, लेकिन तुम देख रहे हो भाई ने सारे जुगाड़ कर रखे हैं। अब ये इन्वर्टर नहीं है, ये कौन सा डिवाइस है, इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ये कौन सा डिवाइस मैंने यहाँ पे लगा रखा है। खैर एक चलिए। चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जब आपने बोला ना हाँ कि हम इस चैनल को थोड़ा ओपन रखना चाहेंगे, कि यहाँ पे हम हाँ। गाड़ी भी डिस्कस कर रहे हैं, लैंड भी डिस्कस कर रहे हैं, जो भी एक्स वाई जी, हम जो भी मतलब मनी से रिलेटेड वाली डिसीजंस ले रहे हैं, हम सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है हम जब कर रहे हैं कोई भी ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं जो हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, हम पहले से बता के चल रहे हैं, तो किसी और के राइट। लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है कि अब हमने तो कर दी वो मिस्टेक, एटलीस्ट हम ओपनली बताएंगे तो आगे ऑडियंस ना करे उसको। राइट। सो द हाइलेक्स स्टोरी। यस। मार्च मार्च में मैंने एक हाइलेक्स ली थी वाइट कलर की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 17 मार्च के आसपास ली थी, राइट। राइट। एंड उससे पहले मेरे पास फॉर्च्यूनर थी। फॉर्च्यूनर मैंने अगस्त 2023 में ली थी। पेट्रोल था भाई, गलती हो गई थी भाई, देखा ये बड़ी मिस्टेक थी, पेट्रोल वाली फॉर्च्यूनर ले लेना, बस ले ली थी। तो अगस्त 2023 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने फॉर्च्यूनर ली थी, अगस्त में या जुलाई के आसपास ली होगी। और उसको हमने सितंबर फर्स्ट वीक में ली थी। सितंबर फॉर्च्यूनर, 23, हाँ जी, फर्स्ट आई वीक एम ऑफ श्योर, सितंबर। आई एम श्योर तुम गलत बोल रही हो, मैं बताऊंगा क्यों, मुझे पता है, मतलब डेट्स मुझे अच्छी तरह याद है। क्योंकि अगेन गाइस प्लीज़, ये कोई शो ऑफ नहीं है, कोई बोस्ट नहीं है। बीच में हमने जिमनी भी ली थी, तो जिमनी हमने अगस्त में ली थी, उससे पहले जो है हमारे पास फॉर्च्यूनर आ गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ओके। राइट। तो लाइट भी आ गई, देखो सत्य वचन, सच बात बोली मैंने। सुनो भाई सुनो, तो
ये हमारी गाड़ियों की कुछ हिस्ट्री है कि पहले फॉर्च्यूनर आई, फिर जिमनी आई, और उसके बाद फॉर्च्यूनर मुझे पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने जाके जो है वो वाइट हाईलेक्स जो है वो भाई ले ली, फॉर्च्यूनर दी और हाईलेक्स ले ली। मेरा तो वो बिल्कुल एक्सचेंज डील थी। फिर मैंने वृंदा को भी मोटिवेट किया, मैंने कहा बहन अब आपको भी जो है एक जल्दी से बढ़िया सी जो है वो हाईलेक्स ले लेनी चाहिए। तो मेरे पास भी, मेरी सिस्टर वृंदा के पास भी जो है अब एक हाईलेक्स है, इनके पास रेड है, मेरे पास वाइट है। हम आपको रेड हाईलेक्स की जो है वो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं कि हमने कैसे कैसे उसकी पेमेंट करी, कितने कितने हमें जो है वो पॉइंट्स मिले। सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर कि हमने कब कब क्या क्या पॉइंट्स पेमेंट जो है वो करी हुई है। लीजिए, तो ये रही आपके सामने आपकी स्क्रीन। ये है जून की स्टोरी, रेड हाइलेक्स की स्टोरी। 7 जून को पहली पेमेंट जाती है 8,000 रुपये की यूपीआई, 80,000 रुपये की यूपीआई से। ये हो गया जी बुकिंग अमाउंट करवाई हमारा। जाती है, करवाई करवाई जाती जाती है। है, हाँ। मैंने बहुत प्रेशराइज किया पुश वृंदा कर दी। और पुलकित को। पुलकित कौन है? पुलकित से भी आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे जल्दी, राइट। पुलकित वो है जो बहुत ही अगेंस्ट रहता है कि गाड़ी नहीं लेनी, और हम कहते हैं हम तो गाड़ियों में खो जाते हैं। तो ये उसका प्रूफ भी है भाई। 36 टोयोटा फरीदाबाद, 80,000 रुपये हमने पेमेंट करी है, राइट। एंड वृंदा चुक के अकाउंट से गई हुई है। चलिए आगे चलते हैं। देन इसके बाद हमने 10 लाख रुपए जो है वो पे करे नेट बैंकिंग से 8/6 को, फिर 10 लाख रुपए पे करे 8/6 को, फिर 2 लाख रुपए पे करे क्रेडिट कार्ड से। इससे पहले हम आगे बढ़े, आई थिंक वृंदा लोन वाली बात क्लैरिफाई करनी चाहिए। लोन क्यों नहीं लिया वृंदा तुमने? लोन मेरे को कार्स पे, मतलब स्पेसिफिकली ये ऐसा नहीं था कि मेरी नीड थी इस गाड़ी की, मैंने अपने शौक के लिए ली थी। तो मैं किसी भी शौक के लिए लोन लेके तो कोई चीज़ नहीं लेने वाली कभी भी। सो आई डोंट राइट। फील कि यार, जब तक नेसेसिटी वाली चीज़ें नहीं है कि आपके बहुत ही नेसेसरी हैं चीज़ें और आपको बाय करनी पड़ी है, उसके लिए आप डेफिनेटली लोन के लिए जा सकते हो। बट अदरवाइज मतलब इसमें तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि लोन क्यों लेना है। राइट, सेम सेम मेरी स्टोरी भी यार। मैं भी गाड़ी लेता हूँ तो जब मैंने फर्स्ट गाड़ी ली थी आउट ऑफ नेसेसिटी, तो मैंने लोन लिया था उसके लिए। उसके बाद से मैंने कोई भी कार परचेज़ करी, मैंने कभी लोन नहीं लिया, क्योंकि उसके बाद मैंने सारी गाड़ियाँ जो हैं वो शौक पूरा करने के लिए ली हैं, और वो आउट ऑफ नेसेसिटी नहीं लिया। आउट ऑफ नेसेसिटी Right. कुछ शायद मैं, मेरी बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। खैर ग्रेट। तो गाइज़ आपके लिए यहाँ पे लेसन क्या है भाई? देखो, शौक पूरे करने, भाई लोन वोन मत लो। शौक पूरे करने के लिए आप पहले थोड़ा कमा लो, अच्छे खासा इन्वेस्ट कर लो, सेव कर लो, फिर साथ साथ बड़े बड़े जो बड़े शौक हैं उनको फिर बाद में पूरा करना। छोटे शौक तो साथ साथ पूरे होते रहते हैं। खैर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारी ये जो पेमेंट गई है नेट बैंकिंग के भी हमने जो है स्क्रीनशॉट लगा दी। ये 2 लाख की पेमेंट गई थी क्रेडिट कार्ड से, उसका भी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में आ सकता है, क्या इस 2 लाख पे 1% का, 2% का, 3% का गाड़ी वाले ने हमसे चार्ज लिया या नहीं लिया? तो वृंदा क्या आंसर है? इस 2 लाख पे आपसे क्या क्रेडिट कार्ड के इस पेमेंट पे चार्ज लिया गया था? नहीं, तो फर्स्ट 2 लाख मतलब मैंने जब उनसे बात करी, ऑल्दो उन्होंने क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हायर साइड पे बोले थे, हमने नेगोशिएट किया था। बट फर्स्ट 2 लाख पे दे सेड देयर इज़ नो चार्ज, बट ओवर एंड अबव अगर हम कुछ पे कर रहे थे, तो नेगोशिएशन के बाद 1% चार्ज था। राइट। तो ये बात यहाँ पे सीख लीजिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं अपनी गाड़ी की कुछ पार्ट की, तो आप लोग जो है वो नेगोशिएट कर सकते हैं कि पहले तो एक स्लैब आप डिसाइड कर सकते हैं कहाँ तक आप चार्ज देंगे नहीं, और उसके बाद भी आप 1% चार्ज देके काम चला सकते हैं। अब यहाँ पे कई अति दुखी आत्माएं आ जाएंगी। एक तो लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं कि अच्छा अभी कह रहे हो लोन नहीं लिया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का मोटिव कुछ और था। अगर हमारा वो मोटिव ना होता तो हम क्रेडिट कार्ड कभी यूज़ ही ना करते, हम सीधा सीधा बैंक से पे कर देते। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का मोटिव ये था कि रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपके 1.5 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके, तो हम क्यों ना करें? आप मुझे बताइए क्या लॉजिक है जो हमें रोक रहा है कि भाई हम लोग जो है 1.5 लाख की पेमेंट, 1.5 लाख के रिवॉर्ड पॉइंट्स को छोड़ दें। और रिवॉर्ड पॉइंट्स में एक बात बोलना चाहूँगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स को कई लोग ऐसे सोचते हैं, अच्छा ये तो कूपन है, या ये तो भाई 5,000 की चीज़ को खरीदने के लिए, मतलब जो 5 रुपये की चीज़ों से 5,000 की बना के खरीदने के लिए आपको पॉइंट्स दे गए। यार ये सब बेवकूफ़ी है। अगर मेरे को कहीं पे 1 रुपया देना है और उस 1 रुपये की जगह पर मैं 1 रिवॉर्ड पॉइंट यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वो 1 रुपये के बराबर है ना। खैर चलते हैं आगे। तो वृंदा इस पर कोई चार्ज नहीं लगा था, राइट? नहीं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2,55,000 की ये नेट बैंकिंग से यहाँ पे पेमेंट हो गई। फिर ये 7,07,000 क्या है वृंदा? 7,07,000 इज़ बेसिकली 7 लाख की पेमेंट थी, जो मैंने एक और क्रेडिट, मतलब सेम क्रेडिट कार्ड यूज़ किया वैसे तो, एक ओके। और पेमेंट करी है 7 लाख की, एंड 1% इज़ क्रेडिट कार्ड का चार्ज, तो इन टोटल इट्स 7,07,000 रुपीज़। राइट। तो कुल मिला के आपने 2 + 7 9 लाख रुपए पे किए हैं क्रेडिट कार्ड से, जिसमें 7,000 आपसे उन्होंने एक्स्ट्रा लिए हैं कि भाई ये 7,000 रुपये आप हमें एक्स्ट्रा दोगे क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो अबव 2 लाख, राइट? यस, बट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि इस 7,000 पे भी मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट्स तो आए हैं। हाँ,
हाँ, रिवॉर्ड पॉइंट इस पे आए हैं, वो हम देखेंगे। पहले 7 लाख की इनको पेमेंट की वो दिखा दें, 10-10 लाख की पेमेंट के प्रूफ है, राइट। और इसके बाद जो है ये 255 का प्रूफ है और ये 7 लाख का पेमेंट का प्रूफ है। तो हमारी टोटल पेमेंट जो है वो जा चुकी है अभी तक कितनी, मैं आपको बताया था 32,42,000। इसमें से क्रेडिट कार्ड चार्जेस हो गए 7,000 और कार की वैल्यू कितनी आ गई है 32,35,000। 32,35,000। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाइलेक्स जो है वैसे 44 लाख के आसपास आप मान लो, अगर आप खरीदने जाते हैं तो आपको 44 लाख बोलेंगे, उसके बाद कोई डिस्काउंट ऑफर करेंगे आप लोगों को। बट हमें हाइलेक्स 32-35 की पड़ी, इंक्लूडिंग एक्सेसरीज वर्थ ₹1 लाख। और इसमें अगर आपको लगता है कि नहीं एक्सेसरीज लेके गलती करी है, ये करिए, देखो 2-3 एक्सेसरी ऐसी थी भाई जो मैं तो बाहर से नहीं लगवाना चाहता हूँ, जैसे कि डैश कैम, जैसे कि ऑटो फोल्ड ORVM, ये सब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड एक्सेसरी है, राइट। मैं कुछ बात गलत बोल जाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, गाड़ियों की बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है। एंड मैं भी और वृंदा भी और हमारे आसपास जो लोग हैं सभी एक चीज़ मानते हैं कि भाई जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कुछ एक्सेसरीज लगवानी हो भाई, वहाँ पे आप जेन्युइन पार्ट्स के साथ ही जाएं, जेन्युइन आप आपके जो डीलर्स हैं जो आपकी कंपनी बेस्ड हैं उन्हीं के साथ जाएं। ये डैश कैम भी टोयोटा का ही है, 1 साल की गारंटी से मिलती है। ऑटो फोल्ड ORVM ये थोड़ा सा थोड़ी सी गलत चीज़ है जो हमने करी है, क्योंकि हमने फॉर्च्यूनर के लिए ऑटो फोल्ड जो ORVM आते हैं वो हमने हाइलेक्स में लगवा लिए हैं, क्योंकि हाइलेक्स के लिए कंपनी बनाती नहीं है, ऐसा टोयोटा वालों का कहना था। इसके पीछे की विंद बैक स्टोरी में एक बार और बता देता हूँ सबको, है ना। ऑटो हाँ फोल्ड जी। ORVM, आई होप पहले तो हम लोग सही बोल रहे हैं। टेक्निकल ऑटो फोल्ड ORVM जो होते हैं वो साइड मिरर्स जो होते हैं ना, ऑटो फोल्डिंग साइड मिरर्स बेसिकली, देसी एक लेमैन के लिए देसी भाषा में। तो हाइलेक्स में ये आते नहीं हैं, फॉर्च्यूनर के लिए आते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्च्यूनर में भी इन बिल्ट नहीं आते, आपको अलग से लगवाने पड़ते हैं। 4 या 5,000 के आसपास के लगते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो आप ये देखिए, फॉर्च्यूनर अगर आप लेने जाते 50 लाख रुपए की गाड़ी है फॉर्च्यूनर, पेट्रोल वाली 42-41 के आसपास, और डीजल वाली 4x4 लेते हैं तो वो आपको 50 लाख रुपीज़ की पड़ती है। और उसमें ऑटो फोल्ड 56 ORV के अराउंड, मतलब वो उसका टॉप लेजेंडर मॉडल है, है वो लेजेंडर है 56। 56, हाँ। लेजेंडर इज 56 लाख। आई डोंट नो उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन जो रेगुलर फॉर्च्यूनर उसमें तो नहीं आते हैं, आपको अलग से लगवाने पड़ते हैं। और हाइलेक्स भी अगर देखा जाए 44 लाख की गाड़ी है, उसमें भी ऑटो फोल्ड ORVM नहीं देते हैं, क्योंकि भाई टोयोटा कहता है अबे हिंदुस्तानी हो क्या करोगे तुम, जापानी हो मैं जापानी। नहीं नहीं, हाँ, उन्होंने रीज़न कुछ और दिया था। ऑफ रोडिंग वाली गाड़ियों में हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें नहीं देते हैं। मतलब मेरे को कोई ये तुक समझ बेकार नहीं की आया, बात फिर है। ये सीट आगे पीछे करने के लिए क्यों वो इलेक्ट्रॉनिक है, ये वो भी मत हवाबाज है। दो। याद नहीं है, कोई मर्सिडीज देखने गए थे, वो बोल रहा था कि इसमें हमने हाँ। वेंटिलेटेड सीट नहीं दी है क्योंकि भाई हमारी तो इंडिया में इतनी गर्मी होती नहीं है। मन तो कर रहा था एग्जैक्टली। टेस्ट ड्राइव पर रुक के उसको 2-3 लगाऊं मैं। बट कह उनके रहे टॉप मॉड उसी के हाँ, जो भी टॉप कार्स हैं उसमें आती है, उसमें उसमें आती ज़रूरत है। पड़ जाती है। हाँ, ये बकवास मारते रहते हैं ये गाड़ी बेचने वाले सच में। एनीवेज, तो एक्सेसरीज हमने भर भर के एक्सेसरीज लगवाई, जो हमें अच्छा लगा हमने लिया। जिससे सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जो गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो है वो छेड़खानी थोड़ी बहुत होगी, अदरवाइज सारी चीज़ें जो है वो बाहर की थी। जैसे डोर वाइजर आप देख रहे हैं, या ओवर फेंडर है, साइड मोल्डिंग है, हेड लैम्प कवर है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फ्लैप्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने लगवाई कुल मिला के 1 लाख की थी। आई नो इसमें शायद मैं बाहर से लगवाता तो बाहर से लगवाते बिंदा तो मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रुपये बच जाते, मुझे ऐसा लगता है, मतलब एग्जैक्टली, उससे ज़्यादा राइट। नहीं। बट हमने उसकी ज़्यादा चिंता करी नहीं, क्योंकि भाई अच्छा हमारे रिलेशन थे उस डीलरशिप पे, और वो हमें बोल भी रहा था एक्सेसरीज लगवा लो, तो हमें लगा कि कोई बात नहीं, इसकी बात भी मान लेते हैं। प्लस ये दो तो बिल्कुल हमारे लिए ऐसी थी कि नॉन नेगोशिएबल, डैश कैम एंड ऑटो फोल्ड ORVM। इसकी हिस्ट्री ये है कि मेरी हाइलेक्स में भी डैश कैम और ऑटो फोल्ड ORVM लगे हुए हैं। वो मैंने अपनी फॉर्चूनर से निकलवा लिए थे, जो फॉर्चूनर बेची थी मैंने कहा ये नहीं जाएंगे, ये निकाल देना। एनीवेज बट तो हमें अब यहाँ पे पहले हाँ ये गाड़ी और कम प्राइस पे हमने ली है, और डिस्काउंट लिया है हमने वाइट वाली से। हाँ हाँ, वाइट और इसमें पहली डिफरेंस है, प्लस दो चीज़ें ये ऐसी थी जो हमने फॉर्च्यूनर से शिफ्ट करवाई थी वाइट में, बट यहाँ राइट पे तो हमने एडिशनली ली थी। राइट। अब मान के चलो कि वाइट वाली हमारी हाइलेक्स हमें 1 लाख महंगी पड़ी है, जो मुझे समझ आया है, राइट। 1 लाख महंगी पड़ी है, और यहाँ पे कार की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 31,35,000 रुपीज़, राइट। तो ये राइट। 31,35,000 की हमें पड़ गई है हाइलेक्स, जो कि आप शोरूम पे जाके देखेंगे तो आपको ऑन रोड, एक्स शोरूम की बात नहीं कर रहा मैं, ऑन रोड आपको फरीदाबाद में अप्रॉक्सीमेटली 44 लाख के आसपास की पड़ती है। हाइलेक्स में 2 ही मॉडल आते हैं, ये टॉप मॉडल है हाइलेक्स का, ओके। अब असली कहानी शुरू होती है कि भाई क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करी उस पर पॉइंट्स कितने मिले हैं, क्यों वृंदा? यस, बहुत बहुत लोगों ने पूछा है आपकी हर वीडियो पे, मतलब हाँ, कई वीडियोस तो ऐसे हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आ रहे बट हैं। क्रेडिट कार्ड जानना है। हाँ, और मुझे बड़ा दो दो फीलिंग्स है मेरी। एक तो इंसान ये क्यों सोचता है कि उसको नहीं पता तो पॉसिबल नहीं है।
आप ऐसा क्यों राइट। सोचते हैं? आपको पता है, मैं कभी कोई ऐसी चीज़ देखता हूँ ना जो मुझे नहीं पता, भाई मैं उस पर रिसर्च पे लग जाता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ वो क्या है, वो कैसे है, मैं सीखना चाहता हूँ। मैं सामने वाले हुँ, से हम्बल रिक्वेस्ट करके पूछ लेता हूँ कि भाई बता दे भाई, सिखा दे भाई। और दूसरी बात मुझे क्या लगा, एक चीज़ मुझे नज़र आई कि भाई लोगों को नहीं पता भी क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ भी। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई हमारे पास। तो खैर, क्रेडिट कार्ड के बारे में सिखाने की, पढ़ाने की। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट्स जो हमें कितने कितने मिले हैं, ज़रा देखते हैं। आप लोग राइट। भी साथ में आ जाइए। लो भाई लो। सो ये सारी पेमेंट के स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ पे आपको दे दिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स। सबसे पहले हमने जो पेमेंट करी, सबसे पहली पेमेंट हमारी कौन सी की थी क्रेडिट कार्ड से? 2 लाख रुपए गई थी 8 जून को 2 लाख। क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ठीक है जी, उसका स्क्रीनशॉट ये रहा 2 लाख रुपए का। अब आप इसके पॉइंट्स अगर देखेंगे तो कितने आए हुए हैं हमारे पास? 12,000 पॉइंट्स हमारे पास जो है वो आए हुए हैं। राइट। राइट। अच्छा, अब इसके बाद आप देखेंगे तो हमारे पास जो हमारी 7,07,000 की पेमेंट गई थी उस पर आपको 42,420 पॉइंट्स जो है वो आए हुए हैं। अगर आप यहाँ तक का भी रिवॉर्ड रेशियो देखें, आप यहाँ तक का भी रिवॉर्ड रेशियो देखिए तो कितना पड़ता है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। 12,001, 42,420 एक, टोटल पेमेंट गई 9,07,000 की। तो मेरे पास जो पॉइंट्स हो गए 42,420 प्लस 12,000, दैट इज़ 54,420। 54,000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हम भूले ना। 54,420 पॉइंट्स जो है हमें मिले हैं ऑन अ स्पेंड ऑफ हाउ मच? 9 लाख आपने गलत लिख दिया। आपने 400 एंड 5 लाख ओ सॉरी 44,000। सॉरी 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 सॉरी, चलो भाई ठीक है। 54,000 कितने थे, कितने थे? 54,000, 420। हाँ 54,420, 420। राइट, डिवाइडेड बाय 9,07,000, 7,000। राइट। 9,07,000 इंटू 100। तो ये अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं तो आपका जो रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, पॉइंट्स का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है निकल के 6%। राइट, 6% राइट। के आसपास। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अब है चौंकाने वाली बात जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको समझ आएगा वो उसको यूज़ कर रहा है। अब आप बोलोगे भाई आप तो बहुत रेट बताते हो, ये तो 6% ही मिल रहा है। पहली बात तो 6% भी कम नहीं है। 6% भी राइट। अगर आपको किसी चीज़ में भाई मिल रहे हैं पॉइंट्स तो कम नहीं है। बट आप ये देखिए कि हमने जो जून में खर्चा किया था उसके एक्सेलरेटेड पॉइंट्स मिलते हैं। एक्सेलरेटेड मतलब बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। वो बोनस पॉइंट्स जो है, बोनस रिवॉर्ड एक्सेलरेटेड पॉइंट्स हमें जो मिले हैं हमारे क्रेडिट कार्ड पे, ये 15 अगस्त को आए हैं, जून वाले। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जो बोनस पॉइंट्स होते हैं वो उसी समय नहीं मिलते हैं, वो आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर मिलते हैं। तो जून के हमारे बोनस पॉइंट्स जो है क्रेडिट हुए हैं कब? अगस्त के अंदर। और वो पॉइंट्स कितने हैं? 1,07,212। अब आप इसकी कैलकुलेशन करके देखिए। 54,420, ये तो सीधा सीधा गाड़ी का ही खर्चा था, राइट। राइट। प्लस प्लस 1,07,212। मैं आपको भी पूरी कैलकुलेशन समझाऊंगा। 1,07,212, 12। राइट। ये कितना हो गया हमारा? 54,420 प्लस 1,07,212। ये हमारे को कुल मिला के 1,61,632, 1,61,632 पॉइंट्स मिले। वृंदा, बीच में रुक के एक बात पूछना चाहता हूँ। तो ये क्रेडिट हाँ कार्ड की जी। पेमेंट आपने फिर कब करी थी? फिर आपने क्रेडिट कार्ड को 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद पेमेंट किया था या कैसे पेमेंट करी थी? नहीं, मैंने तो नेक्स्ट डे, बिल्कुल नेक्स्ट डे पे कर दिया था, बिकॉज़ मेरे को तो अपने लिए भी यूज़ करना है अगर आगे, तो मेरे को तो राइट, वैसे ही क्लियर करना है बिल। राइट। तो 10 लाख की लिमिट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उस क्रेडिट कार्ड यस। की। और 9,09,000 हमने स्पेंड कर दिए तो हमने नेक्स्ट डे ही पे कर दिया था। मैंने बोला ना, क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि हमें ये पॉइंट्स चाहिए। अभी 1,61,632। अब कई लोग बोलते हैं कि ये तो पॉइंट्स हैं, ये इसकी क्या वैल्यू है? तो मैं आपको बता दूं, ये आप दुनिया जहान की जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। आप एयरलाइंस में यूज़ कर सकते हैं, आप होटल्स में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग मेनली इन्हें अपने फैमिली होटल स्टेज के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आईटीसी में आप लोग देखते हैं, हम लोग जाते रहते हैं तो हम इन पॉइंट्स को वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। एंड मैंने तो भी आईटीसी, भरपूर हाँ यूज़ जी, किया है इसका। अभी मेरे जून में ही मेरे कज़िन्स आए हुए थे हाँ एंड जी, बस ली थी हमने, हाइलेक्स ली थी और 3-4 दिन बाद हम आईटीसी आगरा गए थे। सो राइट, वी वर 5 एडल्ट्स एंड मेरा नेफ्यू था साथ में, ही इज़ 12 इयर्स ओल्ड, 14 इयर्स ओल्ड सॉरी। राइट, तो 5 एडल्ट्स, मैं, मेरा ब्रदर, मम्मा-पापा एंड मेरी नीस, तो हम 5 और मेरा नेफ्यू 14 इयर्स। हमने टोटल पेमेंट 1400-1500 रुपए की करी थी वहाँ पे, बाकी राइट। सब पॉइंट्स। राइट, सोच के देखिए कि 2 रूम लिए हैं। आईटीसी मुगल में गए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद है आईटीसी मुगल आगरा। और वहाँ पे सिर्फ 1,400-1,500 रुपये जो आप पे करके आ रहे हैं। अब इसका आप रिवॉर्ड रेशियो निकालिए, 1,61,632। मैं आपको बताऊंगा
क्या रिवॉर्ड रेशियो है, डिवाइड कर दीजिए इसको 9,07,000 से। एक बार के लिए निकाल लीजिए, थोड़ा सा गलत निकलेगा बट फिर भी निकाल लीजिए, मैं आपको बताऊंगा गलती कहाँ पे है, क्या पॉइंट्स हैं, तो आपको समझ आएगा। तो 161,632 डिवाइड बाय 907, ठीक है जी, मतलब 9,07,000 इंटू 100, तो वो आता है 17.82। 17.82 का रिवॉर्ड रेशियो जो है आता है, अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करें। मगर मैं आपको खुद बताना चाहूँगा कि इसमें थोड़ी सी गलती है। थोड़ी सी गलती क्या है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। कायदे से आपको हमें जो कार के पॉइंट्स मिले, मैं आपको वो बता देता हूँ हमें कार के पॉइंट्स कितने मिले हैं। मैं आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट्स बताता हूँ। 9,07,000 डिवाइड बाय, 200 तो गाड़ी के हमारे पॉइंट्स बनते हैं 1,58,000। गाड़ी के लिए जो मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले 1,58,725, राइट, 1,58,725। अब आप बोलोगे आपको तो ज़्यादा पॉइंट्स मिले, लेकिन मिलने तो 1,58,725 चाहिए थे। तो ये ज़्यादा पॉइंट्स भाई हमारे क्रेडिट कार्ड के और भी खर्चे थे ना, जो वो वाले पॉइंट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। मैं तो मान के चल रहा हूँ हमें गाड़ी खरीदने की वजह से, गाड़ी की जो हमने 9,07,000 की पेमेंट करी है उसकी वजह से हमें अप्रॉक्सीमेटली 1,58,725 पॉइंट्स मिले हैं। अब आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, 158,725 डिवाइड बाय 907,000 इज इक्वल टू, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, बड़ी स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा भाई। ये लीजिए, ये देखो, दिख रहा है आपको 17.5, 17.5 राइट। ये मैंने कैसे निकाला है, 1,58,725 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 9,07,000 जो हमने क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड किया, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 17.5 का रिवॉर्ड रेशियो जो है वो निकल के यहाँ पे आपके सामने आ रहा है, राइट। तो ये है वो तरीका जिससे आप देख रहे हैं कि हमने कितने सारे पॉइंट्स जो है वो लिए हैं। और अभी वृंदा के अकाउंट में आई एम श्योर 3-3.5 लाख 2.5 लाख तो पड़े होंगे मिनिमम पॉइंट्स आपके पास, रिवॉर्ड पॉइंट्स। रिवॉर्ड पॉइंट्स अगर मैं होटल मैंने शिफ्ट कर लिए थे तो हाँ आईटीसी ऐप में डाल लिए थे, हाँ, अप्रॉक्सीमेटली 3.25 लाख है वहाँ पे। वाह और वाह, हाँ 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 और अभी मेरे बैंक जिस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं उसके भी कुछ हाँ, रिवॉर्ड पॉइंट्स पड़े हुए हैं जो कि अभी शिफ्ट राइट, नहीं हुए। हाँ, मैंने हाँ आईटीसी में भी करा है और मैंने मैरियट में भी करा है। राइट। मैंने एक और में अभी हमने पॉइंट ट्रांसफ़र करके देखे थे। हम अभी वियतनाम गए थे विद फैमिली, मैं, निभा मेरी वाइफ और दोनों बच्चे, और वृंदा, वृंदा की फ्रेंड भी थी साथ में। तो हम लोग गए थे, हमने वहाँ पे भी उसके पॉइंट्स यूज़ करे काफ़ी सारे। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको मैं अपने पॉइंट्स दिखाता हूँ। मेरे पास इस समय आईटीसी के कितने पॉइंट्स जो पड़े हुए हैं, वृंदा से ज़्यादा है मेरे पास। ये देखो, पता नहीं स्क्रीन पर विजिबल होगा या नहीं होगा। थोड़ा सा मैं ना इसकी ब्राइटनेस कम करता हूँ, शायद तब विजिबल हो। ये देखिए, 4,36,000। 4,36,417। हाँ, तो 4,36,417 रुपये मेरे पास पड़े हैं इन टर्म्स ऑफ आईटीसी मनी, राइट। तो कोई ये है बात नहीं, भाई। ये बस अब कम होने वाले हैं आपके। अब हम ये कम मंडे होने को वाले हैं। ऑफिस यस, ट्रिप पे लेके जा रहे हैं सबको आईटीसी जयपुर, तो हाँ, वहाँ पे हम यही यूज़ करने वाले हैं, आप ही का अकाउंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम ऑफिस ट्रिप पे जा रहे हैं, वहाँ पे हम सबको ले जाएंगे। खैर, ये हमारी हाईलेक्स की स्टोरी थी। एक हाईलेक्स की स्टोरी थी, हमने इससे पिछली वाली हाईलेक्स भी ऐसे ही बाय करी है। उसमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट 9,90,000 की है, राइट। एंड बस वो एक 1.25 लाख हमें महंगी, 1 लाख महंगी पड़ी है, जहाँ तक मुझे मुझे समझ आ रहा है। 1 लाख रुपए वो हमें महंगी पड़ी है। एंड हमने सीखा उस हाईलेक्स से कि भाई क्या गलती करी, उसको अगली हाईलेक्स में नहीं होने दिया। आप भी सीखिए कि भाई कैसे जो है आप लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, कोई शो ऑफ नहीं करना भाई, मुझे कुछ आपसे गलत नहीं बोलना, बस एक बात बतानी है। देखो, मुझे मेरा फाइनेंशियल नंबर रीच हो गया, वृंदा का भी फाइनेंशियल नंबर जो है वो रीच हो चुका है, राइट। अब हम अपने शौक जो है थोड़े बहुत पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू हम लोग जो एक्सपेंस करते हैं उसमें भी हम लोग कुछ अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। एंड राइट, आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग हमसे इस चीज़ के लिए इंस्पायर हो कि मेहनत करेंगे, मेहनत करके भाई पैसे कमाएंगे, पैसे कमा के इन्वेस्ट करेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस लेंगे, राइट, इमरजेंसी फंड क्रिएट करेंगे। एंड साथ साथ जो छोटे छोटे शौक साथ साथ पूरे हो सकते हैं उन्हें साथ साथ पूरा करते हुए चलेंगे। और जो बड़े शौक हैं उनको थोड़ा सा डेफर करेंगे, और जब आपके पास खूब सारा पैसा आ जाएगा तो अपने बड़े शौक भी जो है वो पूरे करेंगे, राइट। एंड एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपसे एक सवाल है, क्या लिया जाए अब। नेक्स्ट कार मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बाय अ फॉर्च्यूनर, बट आई एम कन्फ्यूज बिटवीन फॉर्च्यूनर एंड स्कॉर्पियो एन 4x4। तो अभी बात करेंगे, वृंदा भी बताएंगी वृंदा से तो मैं खैर नहीं पूछूंगा, आप लोग बताइएगा। अच्छा, इनसे पूछने तो दोगे कौन सी गाड़ी अच्छी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है। मैं मैं आपको आपका नीड्स भी बता चार्ट देता हूँ, ब्लॉक करवा रही हूँ। मैं नीड्स भी बता देता हूँ सबको। तो मुझे चाहिए 4x4 नॉन नेगोशिएबल है, राइट। एंड
फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम 6-7 लोग जो हैं वो 6 लोग जो हैं आ जाए, 7 तो नहीं 6 लोग जो हैं आ जाए। हमारे पास एक प्यारा सा डॉग भी है जो इस समय उल्टा होकर सोया पड़ा है, राइट। सिम्बा नाम है उसका, वो एकदम मस्त नींद में सिम्बा, तो वो भी आ जाए साथ में, राइट। तो ये नीड है। एंड थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, फॉर्च्यूनर बहुत महंगी है, एंड स्कॉर्पियो इनसे एक अपना कंसर्न बता दूँ, स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रिलायबिलिटी के इश्यूज़ मुझे लगते हैं, और तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में बिक रही है और काफ़ी अब महिंद्रा वालों ने इम्प्रूवमेंट करी है। तो ये मेरे मेरे कन्फ्यूजन पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया। खैर, आई होप वृंदा, हमने बहुत ओपन हार्ट से बात करी है यार, राइट। ऐसे समझ के कि आप एकदम घर परिवार के लोग हैं, कुछ बुरा लग गया हो तो भाई माफ़ी, कोई गलत इंस्पिरेशन नहीं देना चाहते, कोई गलत गाइडेंस नहीं देना चाहते, क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल थी, 10-15 करोड़ लोगों के पास तक पहुंची वो हाइलेक्स की क्रेडिट कार्ड वाली वीडियो। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू क्लैरिफाई कि भाई कितने पॉइंट्स आए, क्या पॉइंट्स आए, रिवॉर्ड रेशियो क्या रहा है, क्या नहीं रहा है, राइट। एंड वन मोर थिंग, 1 रुपये की वैल्यू, एक पॉइंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। देर आर ये सिचुएशंस जहाँ पे आपको 1 रुपये के बदले 1.25 की वैल्यू मिलेगी, 1.5 रुपये की वैल्यू मिलेगी, एंड इवन काशिफ सर तो बता रहे थे 1.8 रुपीज़ तक की वैल्यू जो है वो मिल सकती है, राइट। एकॉर में कुछ यस, कुछ है, इट्स अकॉर्ड वन, मतलब वन रिवॉर्ड पॉइंट इज 1.8। नहीं उसमें नहीं वृंदा, अभी मत बोलो, पता है इसमें गलती हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो कुछ और सिस्टम है कि वो बुकिंग करते समय एकॉर के एक की 1.8 होती है, क्या होती है, आई थिंक मैं नहीं उसको नहीं, बीच समझूंगा। में कुछ स्कीम आई थी, मैंने ट्राई भी अच्छा, किया था, वो कुछ स्कीम ओके, आई थी वो। एंड बहुत बारी आती है ये, इवन जब हम आईटीसी से मैरियट में भी करते हैं ना। अब मैं क्या कर रही थी, मैंने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स पहले आईटीसी में डाले, बट जब मैं आईटीसी से मैरियट में शिफ्ट करती हूँ तो मेरे को आईटीसी के 2 ग्रीन पॉइंट्स इज 3 ऑफ मैरियट। अच्छा, मुझे मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। हाँ, वो मैंने तो किया है, मतलब वो मैंने अपने अकाउंट में किया हुआ है। राइट, तो भाई मैं तो कमेंट नहीं करूंगा, इससे पहले मुझे कोई बोले भाई मोस्ट अनजेन्युइन गाय ऑन इंटरनेट, राइट। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई 1 रुपये की वैल्यू एक तो हम निकाल ही लेते हैं, उससे ज़्यादा ही निकालते हैं बल्कि। और प्लीज़ सीखिए, अच्छे क्रेडिट कार्ड्स लीजिए, ले सकते हैं तो, नहीं ले सकते जो बिगनर्स वाले क्रेडिट कार्ड हैं, देखो आप क्रेडिट कार्ड को 3 कैटेगरीज बांट दो, स्टार्टर, फिर मीडियम वाले, और फिर भाई जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं उनके लिए। तो हम बहुत ज़्यादा हमारे खर्चे होते हैं, हम उनके लिए यूज़ कर लेते हैं, तो हम उस हिसाब से अपने क्रेडिट कार्ड्स को हम यूज़ कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिए, राइट। एंड यूज़ कीजिए रिस्पॉन्सिबली। क्रेडिट कार्ड का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सैलरी बढ़ गई और तुम्हारी इनकम बढ़ गई, नहीं भाई, इनकम उतनी ही है। क्रेडिट कार्ड्स को इसलिए यूज़ करना है कि अगर कहीं से भी ओवरऑल आपके खर्चे पे आप 2 से 3% भी बचा पाएँ, हमें तो अप्रॉक्सीमेटली आपने देखा कि 17.5% के आसपास बच रहा है, अगर आप 2 से 3% बचा पाएँ वो भी बहुत बड़ी बात है यार, राइट। चलिए, आई थिंक क्लोज करते हैं। हाँ जी। ठीक है जी, फिर से एक बार भाई कुछ बुरा लग गया हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी है, और अगर आपको सही लगा हो तो साथ में जुड़ें, आप भी सीखें, हम तो सिखाते रहेंगे, आप सीखते रहिएगा। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो तो जीतना शुरू। जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।